नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 9वां अध्याय मन के जीते जीत। यह पाठ डॉक्टर सुनील बहल जी द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है जिसमें उन्होंने हमें सीख दी है कि हम अगर अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो हर किसी पर, पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन के ही हाथों हार जाएं, अगर हम अपने मन को ही ना जीत सकें, तो हम जिंदगी में सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते भी जाएंगे और इसमें छिपे हुए अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। निराश और हताश होना बेटा, जब हम अपना जो सब कुछ है वो मन को हार जाते हैं, मन से हार स्वीकार कर लेते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हमारे सामने छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो हम निराशा का सहारा ले लेते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हम थक कर बैठ जाते हैं। बेटा, ऐसी स्थिति में जब हम निराशा का दामन पकड़ लेते हैं तो हमें इससे निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता और हम हार कर बैठ जाते हैं। तो कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। लेकिन इसका जो कारण है, इसका हम भाग्य को मानते हैं, कभी हम किसी को दोष देते हैं, कभी किसी को। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु मुश्किलों से पार वे ही पा जाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि मुसीबतें केवल आपके रास्ते में हैं, मुसीबतें सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन जो लोग इसका निडरता से सामना करते हैं, इसके सामने घुटने नहीं टेकते, वही इन मुश्किलों से पार जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपने विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य मतलब कभी ना टूटने वाला साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। बेटा, घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना। तो इस पाठ में यही कहते हैं सुनील बहल जी कि केवल सामान्य साधारण व्यक्ति ही नहीं, कितने ही ऐसे विकलांग अपाहिज व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को अपने सामने घुटने टेकने पर, हार मानने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपनी बुलंदियों को छुआ, जीवन में बुलंदियां छुई। अपंगता होते हुए भी, अपाहिज होते हुए भी उन्होंने कितनी सफलता जिंदगी में प्राप्त की। जानी कहने का भाव यह है कि विकलांगता भी ऐसे व्यक्तियों के आगे रुकावट नहीं बन सकती। तो आइए ऐसी विकलांग विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन में किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। तो आगे इस पाठ में बेटा हम पढ़ेंगे बहुत से विकलांग व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी निडरता के बल पर, अपने साहस से अपनी विकलांगता को अपने आगे ना आते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़े और दुनिया के लिए उदाहरण के रूप में आगे आए। त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े थे। अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब गोलाई, यानी कि उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम क्या पड़ा बेटा? अष्टावक्र। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर इतना टेढ़ा मुड़ा हुआ था तो सभी उनको देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने क्या कहा? गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता।
देखो बच्चों कितनी अच्छी उदाहरणें दी हैं गन्ने की, फूल की और नदी की। ये सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए मतलब शर्मिंदा हुए, बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने उनके आगे सिर झुका दिया। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम भला कौन नहीं जानता। जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही सजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा भक्त सूरदास ने किया वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनकी अमर वाणी आज भी जन जन का कंठहार है। तो दूसरी उदाहरण दी है बच्चों सुनील जी ने भक्त सूरदास की, जिन्होंने नेत्रहीन यानी कि वो बचपन से ही अंधे थे, जन्म से ही, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण जी को समर्पित इतने सुंदर पद लिखे हैं कि जो हरेक के जन जन के कंठहार हैं। कंठहार मतलब जो कि सबको ऐसे ही याद हैं, जुबानी याद हैं। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रतन जायसी भी एक आंख और कान से रहित थे। ना उनको दिखाई देता था और कम सुनाई देता था। एक आंख से कम दिखाई देता था, एक कान से कम सुनाई देता था। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोई का हंसी के कोह रही, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर। ये सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ कि अरे मैं तो ईश्वर की ही हंसी उड़ाने लगा हूं। और उसने जायसी जी को बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि मिली। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कवि जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। अद्वितीय मतलब जिसका कोई मुकाबला ना हो। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने सूरदास जी की उदाहरण पढ़ी, फिर हमने जायसी जी का उदाहरण पढ़ लिया और अब हमने मिल्टन जी की उदाहरण पढ़ ली। ये सभी अच्छे इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने विकलांग होते हुए भी साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें ना के बराबर दिखाई देता था। आंखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आंखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंद्र जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता की एक न चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बेटा आपने कितनी फिल्में देखी होंगी जिनमें जो संगीत है वो रविंद्र जैन जी ने दिया है, लेकिन क्या कभी संगीत को सुनकर आपको महसूस हुआ है कि इन्हें दिखाई नहीं देता था। उन्होंने रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। प्यारे बच्चों, आज भी आपने लॉकडाउन में पूरी रामायण देखी है, महाभारत देखा है, कृष्णा, हनुमान, जो सभी सीरियल चल रहे हैं, इनमें कितना कर्ण प्रिय संगीत आपको सुनाई देता है। ये सभी इनकी ही करामात है। किनकी? रविंद्र जैन जी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्णा आदि धारावाहिकों में भी कर्ण प्रिय संगीत दिया। सुनने की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से सारा संसार परिचित है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर आदि से लोग आश्चर्यचकित होते थे। बेटा क्यों आश्चर्यचकित होते थे? जरा सुनिए कि उन्होंने सारे के सारे आविष्कार ध्वनि पर किए हैं। माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन जो सभी ध्वनि से संबंधित है, और उन्हें तो पूरी तरह से सुनाई भी नहीं देता था कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता वे किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांति समझ लेता है। बेटा ये तो पक्का आश्चर्य की बात है। निस्संदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं बनी। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने खोजें की। एक तो बल्ब की खोज की, है ना, फिर उसके साथ ही उन्होंने ध्वनि से संबंधित भी खोजें की।
इस तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाली, एक बार फिर देखिए, 3 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे लुई ब्रेल ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वे स्वयं दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े, वे अध्यापक बने, स्वयं अंधे लोगों के स्कूल में पढ़े भी और वहां पर पढ़ाया भी, किंतु उस समय तक नेत्रहीनों के सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। अतएव लुई ब्रेल ने अथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह लिपि आज भी बहुत इस्तेमाल की जाती है। इसमें छोटे छोटे चिन्ह होते हैं बिंदियों की तरह उभरे हुए, जिसे टच करके आप पढ़ सकते हो। यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। बेशक यह दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। समाज सेवा में भी विकलांग कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। क्या था पूरा नाम बेटा? मुरलीधर देवीदास आमटे। जो स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे। अस्थि विकलांगता बेटा, जिनकी हड्डियां काम ही ना करती हो, पूरी तरह से पैरालाइज्ड थे, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज से परित्यक्त मतलब त्यागे हुए लोगों की सेवा में बिता दी। जो लोग कुष्ठ यानी कि जिसे पंजाबी में हम कोढ़ कहते हैं, जिसको कोई जल्दी जल्दी पास नहीं आने देता, ऐसे रोगियों की उन्होंने सेवा की। और दूसरे उन लोगों की जो समाज से त्यागे हुए थे, घरों से बाहर किए हुए थे। महाराष्ट्र के बड़ौरा के निकट अनंतवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। वे सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। उन्होंने केवल इनकी सेवा ही नहीं की, इनमें आत्मविश्वास भी भरा, हिम्मत जगाई, जिसके चलते अनेक कुष्ठ रोगी पहले भीख मांगते थे, लेकिन फिर स्वयं काम करके अपनी रोटी कमाकर खाने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार भी मिले। प्यारे बच्चों, भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में अनूठी बात है। जय करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने। उनका एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु फिर भी वे उस पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचा देते। पवेलियन पहुंचाना बेटा, आउट कर देना, वापिस भेज देना। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। किसे बेटा? चंद्रशेखर जी को। भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्ति तभी भी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता एवं साहस के बल पर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं बेटा हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में? राणा सांगा जी, जिन्होंने बचपन में अपनी एक आंख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर भी इन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर थर कांपते थे। थर थर कांपना बेटा, बहुत भयभीत होना। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। दांत खट्टे किए मतलब हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया। इस तरह महाराजा रंजीत सिंह की चेचक के कारण एक आंख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वे निराश नहीं हुए। कौन बेटा? महाराजा रंजीत सिंह जी। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराजा रंजीत सिंह को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, कौन से दो राजाओं की बात की गई है? एक तो की गई है बच्चों राणा सांगा जी की, दूसरे महाराजा रंजीत सिंह जी की। अतः बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन में संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते?
नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इनमें कुछ करने की इच्छा थी, मन में कुछ करने का जुनून था, तभी जे इतने मशहूर हो पाए, प्रसिद्ध हो पाए। आइए उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। प्यारे बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है। पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य रखते जाइए, आत्मविश्वास से, लगन से, मेहनत से उन्हें प्राप्त करते जाइए और धीरे धीरे अपना लक्ष्य ऊंचा करते जाइए। कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। और ये भी कहा गया है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस लक्ष्य के साथ इस लेसन को आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है कि आप पूरी तरह से प्रेरित हो सकें, आप में नई शक्ति का संचार हो, तो ये लेसन पढ़कर और सुनकर आप में अवश्य आगी होगी। तो आप भी बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और लगन और मेहनत से उन्हें पाने में जुट जाएंगे। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना कि मैं ये कर सकती हूँ और अवश्य करूंगी। तो बच्चों, आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा पाते हैं जो मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने नतमस्तक क्यों हुए? जब अष्टावक्र जी ने गन्ने की, नदी की धारा और फूल की पंखुड़ियों का उदाहरण दिया तो सभी उनके ज्ञान को सुनकर उनके सामने, उनकी विद्वता पर उनके सामने नतमस्तक हुए। सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? श्री कृष्ण जी की आराधना में। जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। पद्मावत। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? श्री रविंद्र जैन जी ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया? 19 वर्ष की आयु में। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण सम्मान कब दिया? तो बेटा, हमने अभी अभी पढ़ा था, कब दिया? 1971 में पद्मश्री और 1986 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया। तो आगे बच्चों बड़े प्रश्न हैं, आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि गन्ने के टेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं होती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं होती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं होता। शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को सम्मान क्यों दिया? जब जायसी जी ने कहा कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, जब मुझे बनाने वाले उस कुम्हार प्रभु पर, तो ये सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उन्हें सम्मान देना पड़ा। थॉमस एडिसन ने ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग आश्चर्यचकित क्यों हो जाते थे? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अच्छी तरह से सुन भी नहीं सकता था, वे ध्वनि के हर पहलू को कैसे अच्छी तरह से समझ लेता था, ये देखकर, ये सोचकर ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए बनाई गई लिपि की क्या विशेषता है? यह लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें छूकर, स्पर्श कर लोग पढ़ सकते हैं। बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? बाबा आमटे सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से प्रत्यक्त लोगों की सेवा में जुटे रहे। उनकी प्रेरणा से कितने ही कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू किया और सम्मान का जीवन जीने लगे। भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर को क्रिकेट में क्या योगदान रहा? भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त होते हुए भी वे इतनी अच्छी गेंदबाजी करते थे कि उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। राणा सांगा और महाराजा की
रंजीत सिंह की वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं? राणा साधुआ की वीरता एवं साहस के बड़े बड़े शासक थर-थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी जैसे शासक को भी हराया। उधर महाराजा रंजीत सिंह ने मात्र 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार किया और इसके बाद जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि इलाकों पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया। भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि उसे मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से कठिन परिश्रम करते हुए संवारना पड़ता है। तो आगे बच्चों मुहावरे, आपने स्वयं इनके वाक्य बनाने हैं। मैं इसको आपके केवल अर्थ बता रही हूँ। घुटने टेकना, हार मानना। सिर ना झुकाना, हार ना मानना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। लोहा मनवाना, जय जयकार कराना। थर थर कांपना, बहुत डरना, भयभीत होना और बुलंदियां छूना बेटा सफलता को प्राप्त करना। पर्यायवाची शब्द बेटा काफी हैं, जल्दी जल्दी सुनते जाइए। चुनौती, चुनौती का आएगा ललकार, आह्वान, अनूठा, अनोखा, अनुपम, दृढ़ता, मजबूती, प्रगाढ़ता। उपहास बेटा हंसी, दिल लगी। ताकत, बल, मस्तिष्क का आएगा बेटा माथा, दिमाग, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। अध्यापक का गुरु, शिक्षक। लज्जित का बेटा आएगा बेइज्जत, शर्मिंदा, शर्मसार। सेवा का आएगा बेटा परिचार्य, खिदमत। नौकरी भी लिख सकते हो। पुरस्कार का इनाम, पारितोषिक, हाथ, हस्त, कर। अधिकार का बेटा आएगा हक, प्रभुत्व। भाग्य का आएगा किस्मत, तकदीर। लक्ष्य का आएगा हमारा जो है मंजिल, उद्देश्य। पैर का पांव, पग, चरण। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर। जल का नीर और पानी। आगे बच्चों लास्ट में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे आंखों से दिखाई ना देता हो, नेत्रहीन या अंधा। गले का हार, कंठहार। संगीत देने वाला, संगीतकार। अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल ना हो, अमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्म प्रिय। और आविष्कार करने वाला, आविष्कारक। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे और इसका अभ्यास कार्य भी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो बच्चों मेरे इस पाठ को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सहेलियों से शेयर करें और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।